अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह तबारक व ताला के लाख लाख शुक्र है कि हमारा जो ख़दशा होता है वो दुरुस्त साबित होता है और हम ख़दशे की बुनियाद के ऊपर तहकीकात शुरू करते हैं या लोगों से राब्ते शुरू करते हैं और वो ख़बर जो है वो साबित हो जाती है। मैंने आपसे पहले भी एक से ज़ायद मरतबा अर्ज़ किया है कि ये पूरा जो इस वक्त अदालती तमाशा लग रहा हुआ है, अदलियाती तमाशा उसे कह दें आप, अदलियाती तमाशा जो लगा हुआ है इसको जो ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है, वो ऑर्केस्ट्रा नहीं होता, वो म्यूज़िक में कोई इंज बजा रहा है, कोई इंज बजा रहा है, कोई बजा रहा है, कोई बजा रहा है, तो उनको एक बंदा खड़ा हो के ना ऐसे 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 ना ऐसे ऐसे वो हिला रहा होता है, ठीक है, उसको कहता है ऑर्केस्ट्रेट करना। तो जो इस वक्त पूरा अदलियाती तमाशा लगा हुआ है, इसको जो शख्स ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है उसका नाम जो है वो साकिब निसार है। साकिब निसार जो है उसको ये ख़तरा है कि अगर माजी की बातें खुलना शुरू हो गई तो फिर सबसे पहले जो डैम का हिसाब मांगा जाएगा कि बरतानिया से जो 14 मिलियन पाउंड इकट्ठे हुए थे उनमें से पाकिस्तान सिर्फ 2 मिलियन पाउंड क्यों ट्रांसफ़र हुए, बाकी 12 मिलियन पाउंड कहाँ गए। ये बात ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन जो अकाउंट्स हैं उनके अंदर बरतानिया से सिर्फ 2 मिलियन पाउंड, वो भी बेस्ट वे सीमेंट ने अपने मकामी अकाउंट से उसके बराबर रकम डैम के अंदर शिफ्ट की। और बेस्ट वे सीमेंट के ख़िलाफ़ जो इसने सू मोटो एक्शन लिया हुआ था कि ये ज़मीन से पानी निकाल निकाल के जज़ब कर कर के कलर कहार की जो ज़मीन है, सरज़मीन है, उसका बेड़ा गर्क करी जा रहे हैं, वो इसने 2 मिलियन पाउंड की उस रिश्वत के इवज़ वापस लिया था साकिब निसार ने। ये एक मिसाल है, इस जैसी हज़ारों और सैकड़ों मिसालें हैं जो इसने पैसे वसूल किए एज ए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान डैम फंड के नाम के ऊपर, लेकिन उनका डैम फंड के अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड अगर है तो शायद पार्शल रिकॉर्ड मिलता है वहाँ पे। अब इसका ख्याल था कि बेस्ट वे वाले जो हैं वो बरतानिया के अंदर बड़े पावरफुल हैं और वो इसको 2 मिलियन पाउंड दे देंगे वहीं पे और ये गड़प कर जाएगा, लेकिन वो जो थे वो खचरे निकले, क्योंकि उनका हर काम डॉक्यूमेंटेड है, हर अकाउंट उनका डॉक्यूमेंटेड है जिसके ऊपर टैक्स पे करना होता है। तो अगर वो 2 मिलियन पाउंड इसको बरतानिया में देते बाब रहमते को, साकिब निसार को, तो उन्हें बरतानवी अदारों को बताना पड़ता कि हमने किस जवाज़ के तहत ये पैसे इसको दिए हैं। लिहाजा उन्होंने वो पैसे बरतानिया में अदा नहीं किए और वो पैसे जो हैं वो उन्होंने पाकिस्तान में अपने बेस्ट वे सीमेंट के 2 नंबर अकाउंट से इस 2 नंबर शख्स को अदा किए और जो कि अकाउंट में गए, जो कि डैम के अकाउंट में गए। लेकिन 14 मिलियन पाउंड कितने गए ही जेड़ा उत्थे इकट्ठा करके आया था, जिसके ऐलान हुए थे, जिसकी खबरें छपी थी। इसको ख़तरा ये है कि इस तरह की जितनी हराम तोपियाँ इन्होंने फरमाई हैं, हराम तोपी का लफ्ज़ में इस्तेमाल किया, बुजुर्ग इस्तेमाल करते हैं सन, राम तोपियाँ जिन्नियाँ भी फरमाइयाँ ने, जितनी भी राम तोपियाँ इसने फरमाई हैं वो उनके रिकॉर्ड खुल जाएंगे। इसको एक तो ये ख़दशा है। दूसरा ख़दशा ये है कि जो इतना बड़ा नरगसियत का मारा शख्स हो, भले वो साकिब निसार हो या इमरान अहमद खान न्याजी हो, इमरान अहमद खान न्याजी ने भी चमला मारनिया दूजे अकाउंट के दूजे व्लॉग ज दसने, उसको सबसे ज़्यादा जो चीज़ जो सताती है, जो मजबूर करती है, वो ये होती है कि मैं इर्रेलेवेंट हो गया हूँ, इस निज़ाम से मैं इर्रेलेवेंट हो गया हूँ। इनमें से अक्सर लोगों की मौत इसी खौफ से, इसी प्रेशर से हुआ करती है। वो रेलेवेंट रहना चाहते हैं, वो जिम खाना में जाते हैं तो इस बात को काउंट करते हैं कि कितने लोगों ने मुझे सलाम किया है, कितनों ने मेरे साथ खड़े होकर हाथ मिलाया है और कितनों ने मुझे गोल्फ़ खेलने की ऑफ़र की है, और जब मैं बैठा हुआ था तो कितने आके मुझे मिले हैं। ये जो नरगसियत के मारे हुए होते हैं ना, मरीज़, ज़हनी मरीज़ लोग, साकिब निसार और इमरान अहमद खान न्याजी जैसे, ये इस तरह की हरकतें करते हैं। ताहम जी, ताज़ा तरीन ऑडियो आ गई है जनाब साकिब निसार साहब की। वो ख्वाजा अहमद तारक रहीम को, जो PTI के वकील हैं, उनको मशवरा दे रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ आपने क्या क्या करना है। तो पहले वो आप ऑडियो सुन लीजिए, फिर हम उसके ऊपर मजीद गुफ्तगू करते हैं। अच्छा खालिद साहब, एक चीज मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अर्ज करना चाहना था। हाँ, जजमेंट ਜਿਹੜੀ है वो जरूर देख लेना। हाँ, 7 मेंबर जजमेंट है और जी ये अपना सो मोटो
ਹੈਗਾ ਨੰਬਰ 4 of 2010 ਰਿਪੋਰਟਡ ਹੈ ਸਰ ਇਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਜੱਜ ਨੇ 2012 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੇਜ 553 ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਜਰਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿੱਤੀ ਇਹਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ 7 ਮੈਂਬਰ ਬੈਂਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੜੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਲਾਸ 3 ਮੈਂ ਹਾਈ ਨੋਟ ਦਾ ਲਿਖੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇ ਆਊਟ ਹੈ। ਉਹ ਵੇ ਆਊਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਭੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣੇ ਦੇਖ ਦੂਸਰਾ ਫਾਇਲ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੀਰ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੇਸ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਜੀ ਵੀ ਆਰ ਜਸਟ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਦੀ ਐਵੇਂ ਹੁਣੇ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ 3 ਮੈਂਬਰ ਬੈਂਚ ਸ਼ਾਇਦ another half an hour 1 hour and we are filing a contempt application file हो रही है। चल ठीक थैंक यू सर। जी ऑडियो सुन लिया आपने। उसके अंदर वो उनको बता रहे हैं कि कुछ 2010 का केस है 7 रुकनी बेंच का सो मोटो नोटिस लिया गया था उसके फैसले के ऊपर रिलाय करें। फिर वो ये भी कहते हैं कि जनाब फिर तो यही हशर हो जाएगा जैसा कि आज़ाद कश्मीर में हुआ है। और आज़ाद कश्मीर में तो आपको पता है ना 31 रुकनी पार्लिमानी कमेटी थी PTI की। जब उसका इजलास तलब किया जनाब इमरान अहमद खान न्याजी ने ज़मान पार्क के अंदर, जिसको बाज़ लोग जो है ना कुछ और भी कहते हैं लेकिन मैं नहीं कहता, ज़मान पार्क के अंदर जब तलब किया तो वहाँ पे 31 रुकनी पार्लिमानी कमेटी में से सिर्फ 7 अरकान ने शिरकत की। और ये 7 भी वो ओहदेदार हैं जिनको या तो PTI का ओहदेदार बनाया गया आज़ाद कश्मीर का, या इनमें से आइंदा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए नामज़द किया गया। एक तो देखे ना वो वो न्याजी हो गया, समथिंग न्याजी उसका नाम है, न्याजी हो गया जो कि वहाँ का PTI का चेयरमैन बनाया है, जिसको पहले प्राइम मिनिस्टर था ना उसको हटा के तो तनवीर इलियास को बनाया था। भाई द वे तनवीर इलियास भी नहीं आया, ठीक है। तो तनवीर इलियास को बनाया था तो वो न्याजी हो गया, एक स्पीकर का कैंडिडेट हो गया, एक डिप्टी स्पीकर का कैंडिडेट हो गया, एक प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट हो गया, ये हो गए 4। तो बाकी भी कोई बेचारे नामजद ही हुए होंगे। हाँ, सेक्रेटरी होगा एक वहाँ की पार्टी का न्याजी के साथ, ये हो गए 5, बाकी रह गए 2 क्यों आए होंगे। बस ये 7 अरकान टोटल आए 31 में से। बाकी सब ने कहा कि इमरान अहमद खान न्याजी तुम चढ़ो ठुट्ठू के ऊपर, ठीक है, हमारा तुम्हारा कोई लेन देन नहीं है और हम जो हैं वो अपनी राहें मुतय्यन कर चुके हैं। अब इसका हवाला दे रहा है साकब निसार के, देखें जो आज़ाद कश्मीर में हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये आज़ाद कश्मीर में भी अपनी PTI की रिकवरी के लिए कुछ पटिशनें फ़ाइल करने का इरादा रखते हैं। लेकिन देखिए ये बात जो है इस ऑडियो के लीक से फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि पहली जो ऑडियो आई थी ट्रकों वाली उसके अंदर उसने कहा था, क्या नाम है, मुज़ाहर अली अकबर नकवी ने, मुज़ाहर अली अकबर नकवी ने की ऑडियो थी। और उसके बाद फिर साथ उसके एक और ऑडियो लीक की गई कि किस तरह चौधरी परवेज़ इलाही जो इस वक्त सदर हैं PTI के, वो अपने वकला को कह रहे हैं, और ख़ास तौर पे आबद ज़ुबैरी नामी एक शख्स है जो आजकल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का सदर है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को जो है कोई शर्म, हया और गैरत से डूब के मर जाना चाहिए कि उसने एक ऐसे शख्स को मुंतखब किया जो कि टाउट है, जो कि जजों का टाउट है, जो कि टाउटी करता है, वकालत नहीं करता, टाउटी करता है। तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सीनियर वकला ने एक टाउट को अपना सदर मुंतखब किया है। तो वो टाउट कह रहा है कि जनाब फलां बेंच के सामने लगा लेते हैं और वो बेंच आप मैनेज कर लीजिएगा, उसको कह दीजिएगा तो वो आगे से वो सारा कुछ होता है, ठीक है। तो वो जनाब अल्लाह आपका भला करे, उन्होंने भी अपनी आवाज़ की तस्दीक कर दी थी कि आवाज़ मेरी ही है,
ٹھیک ہے. تو وہ آڈیو آ گئی, اس کے اندر وہ بتایا گیا کہ کس طرح مظاہر علی اکبر نقوی کے سامنے کیس لگے گا, لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوا کیونکہ اگلے دن ہی کیس لگا سی, اوتھے ہی کیس لگا مظاہر علی اکبر نقوی اور اعجاز الاحسن کے سامنے کیس لگا, اور ایگزیکٹلی انہوں نے جناب ٹرانسفر تھی, وہ ریٹائر ہو گیا ویسے, وہ جو وہ کیا نام ہے لاہور کا جو CCPO تھا اس کی ٹرانسفر کا مسئلہ تھا, انہوں نے اس میں سے ایسے ارلی الیکشن نکال کے اور سو موٹو دلوا دیا, اور پھر وہ 9 رکنی بینچ جو جس میں سے 2 جج اٹھ گئے, پھر 7 رکنی بینچ, 7 رکنی بینچ میں سے 4-3 کا فیصلہ ڈسمس ہو گیا, نہیں مان رہے, نہیں ماننا ہم نے, جاؤ جو کچھ کرنا ہے کر لو. تو یہ جناب آج آپ جتنی مرضی آڈیو ریلیز کر لیجئے. اب آڈیو ریلیز ہونے کا ایک اور بھی جو مجھے لگتا ہے آئی مے بی رانگ, جو مجھے احساس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ خواجہ احمد طارق رحیم جدی پشتی اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ ہیں. باپ دادا پردادا سے یہ انگریز کے جو ہے وہ چلے آ رہے ہیں, ہدی خان, اور جب MI6 کے سمجھا کرو وہاں سے چلے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, خواجہ احمد طارق رحیم کے والد صاحب کا میں نے آپ کو تعارف کروا دیا ہوا ہے. 56 کے اندر اگر وہ بندہ جو تھا سائن کر رہا تھا US ایڈ, تو وہ کس لیول پہ ہوگا, تو وہ وہی لوگ آئے تھے نا آگے. تو خواجہ احمد طارق رحیم جو ہیں, اب جتنی گزشتہ 3 ویڈیو آڈیوز جو لیک ہوئی ہیں, اس میں 2 میں وہ خود ہیں, ایک میں ان کی وائف ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھپھے کٹن خاندان جو ہے, پھپھے کٹن جو ہے, یہ پھپھے کٹنوں کا خاندان جو ہے, یہ لوگوں کو فون کرتا ہے, اب یہ میرا خدشہ شروع ہو رہا ہے, اور ریکارڈنگ پہ ڈال دیتا ہے, اور پھر وہ ریکارڈنگ جو ہے اپنے پرانے عاشقین اور امپلائر کو فراہم کر دیتا. میرا خدشہ یہ ہے کہ یہ جو طارق رحیم کے خاندان سے جو آڈیو لیک ہو رہی ہیں, اس کی بنیادی طور پہ یہ وجہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اور بہرحال جی کچھ نہیں ہونا اس طرح کی آڈیوز کا اور ویڈیوز کا. یہ آڈیوز اور ویڈیوز جو ہیں وہ آپ لیک کرتے رہیں, لیکن جب تک آپ بیماری کا اصل علاج نہیں کریں گے اور جب تک یہی کرتے رہیں گے تو پھر یہی کچھ ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. لے جی, اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.